आजकल मेल्स को 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, एक अल्फा मेल की तरह, एक बीटा मेल की तरह या फिर एक सिग्मा मेल की तरह। आप खुद को इनमें से कौन सा मेल मानते हैं? क्या आप एक अल्फा मेल है या फिर एक बीटा मेल है या फिर एक सिग्मा मेल है? और अगर आप खुद को इनमें से कोई एक टाइप मानते भी हो तो आपने डिसाइड कैसे किया? आपको ये कैसे पता लगा कि आप अल्फा मेल ही हो या फिर आप एक सिग्मा मेल ही हो? आखिर इस कैटेगरी में फिट बैठने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? और क्या आप जो खुद को अल्फा मेल या बीटा मेल समझ रहे हो वो आप हो भी? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेकर के। अल्फा शब्द भेड़ियों के झुंड से आया है, जिसमें हमेशा एक मेल भेड़िया होता है जो कि अल्फा पोजीशन को होल्ड करता है, यानी कि वो एक लीडर होता है जिसकी सारी भेड़िए बात मानता है। ठीक उसी तर्ज पर ह्यूमन सोसाइटी में भी कुछ ऐसे मेन को अल्फा मेल की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि एक अल्फा मेल के नेचर में पूरी तरह कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव एंड लीडरशिप वाली क्वालिटीज होती है। वो कभी भीड़ को फॉलो नहीं करते बल्कि भीड़ उन्हें फॉलो करती है। वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट बीटा मैन अक्सर वैसे मेल्स होते हैं जो अल्फा के अंडर काम करते हैं, जो आजाद नहीं होते, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, जिन्हें हमेशा फैसलों पर शक होता है, जो हमेशा एक भीड़ का हिस्सा बने होते हैं और अक्सर खुद को अल्फा मेल दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर उनकी असल वास्तविकता कुछ और ही होती है। वो कुछ दिन के लिए खुद को एक फेक अल्फा मैन दिखाने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर जैसे ही उनके सामने रियल अल्फा मैन आता है उनका पूरा सच बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ बीटा मेल्स एक अल्फा मेल का मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकते, और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कभी खुद को उनके आगे देख नहीं पाते। उन्हें बस इन्हें क्रिटिसाइज करना और इन पर कमेंट पास करना ही आता है। एक सिग्मा मेल ना ही अल्फा मेल के जैसा होता है और ना ही बीटा मेल के जैसा। ये मेल पूरी तरह इंडिपेंडेंट, इंट्रोवर्ट और सेल्फ रिलायंट होता है। ये हमेशा अकेले रहना प्रेफर करते हैं और समाज के नियम कानून इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, और इसीलिए ये फेकनेस से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। वैसे सिग्मा मेल का कंसेप्ट आज की दुनिया के लिए कोई नया कंसेप्ट है ही नहीं। ये काफी समय से एग्जिस्ट करता था, पर आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये एक हॉट टॉपिक के रूप में उभर कर आ रहा है। और यही कारण है कि बीटा मेल्स का ध्यान इस पर ज्यादा जा रहा है, क्योंकि वो अपने अल्फा मेल बनने की सारी कोशिशों में नाकामयाब हो चुके हैं। तो वो अपने आप को सिग्मा मेल घोषित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम ही सिग्मा मेल्स हैं, क्योंकि वो ऐसा करके एक बार खुद को अल्फा मेल से ऊंचा दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अल्फा मेल से ना ही सुपीरियर होता है और ना ही इंफीरियर। आप इन दोनों को टाइगर और लॉयन की तरह मान सकते हैं। दोनों के पावर में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक भेड़िया, एक अल्फा मेल एक भेड़ियों के झुंड का लीडर होता है, वहीं पे एक सिग्मा मेल झुंड से दूर रहने वाला एक शातिर, शांत और डरावना भेड़िया होता है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। यानी कि काफी हद तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होता है। एक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है तो दूसरा अपने एक्शन से बाकी लोगों के डिसीजन को चेंज करने की क्षमता रखता है। सिग्मा मेल वैसे तो काफी यूनिक होता है, पर कहीं ना कहीं वो एक अल्फा मेल का ही इंट्रोवर्ट वर्जन होता है। एक अल्फा मेल की तरह ही समय आने पर वो अपने कंपटीटर से कम्पीट भी करते हैं और सही होने पर गलत के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप एक सिग्मा मेल कहलाने लगोगे। बिल्कुल भी नहीं। एक कमजोर व्यक्ति अगर अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इंट्रोवर्ट बन जाता है तो वो एक सिग्मा नहीं, एक बीटा मेल कहलाता है। तो अगर आप भी अपनी कमजोरियों से हार चुके हो और आप एक इंट्रोवर्ट बन चुके हो तो मेरे दोस्त इस बात को याद रखना, आप एक सिग्मा मेल नहीं, एक बीटा मेल हो। एक बीटा मेल होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप खुद को एक अल्फा या फिर एक सिग्मा मेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पूरी तरह पॉसिबल है। बस आपको जरूरत है तो खुद को समझने की, अपने लिए वैल्यू सेट करने की, एक स्टैंडर्ड सेट करने की। चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, चाहे वो पावरफुल हो या फिर वीक हो, आपको अपने वैल्यूज को, अपने सेट किए गए स्टैंडर्ड्स को कभी छोड़ना नहीं है। आपके लिए कोई चीज गलत है तो फिर वो गलत है, कोई चीज सही है तो फिर वो सही है। किसी के लिए रूल्स बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और फेलियर्स को अपना करके उससे सीख के खुद को एक अल्फा और सिग्मा मेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक इंसान अल्फा, बीटा, सिग्मा मेल बन के पैदा नहीं होता। वो बस उसके ऊपर होता है कि वो खुद को आगे चलकर कैसा बनाना चाहता है, खुद को कैसे क्राफ्ट करना चाहता है। तो हमेशा याद रखें, खुद को समझें, खुद पर विश्वास करें और खुद के साथ ईमानदार बने। ये करके आप शुरुआत से ही खुद को एक अल्फा मेल या सिग्मा मेल की कैटेगरी में रख सकते हो।